हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा जोशी। मैं आज आपको क्लास 6 की मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ाऊँगी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा नोविंग आवर नंबर्स। ठीक है, नोविंग आवर नंबर्स। तो इसका मतलब सभी जानते हैं, नोविंग आवर नंबर्स मतलब नंबर्स के बारे में जान पहचान, मतलब 1 2 3 नंबर्स के अंदर ये सब आ गए। इन नंबरों के साथ तुम और क्या कर सकते हो। जैसे 1 5 हम कहते हैं 15, और 5 1 हम कहते हैं 51, और 10 बड़ा है या 11 बड़ा है, ऑब्वियसली 11। ऐसे इन नंबरों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कंपेयरिंग अ नंबर एक टॉपिक है। 1.2 कंपेयरिंग अ नंबर। ठीक है, comparing a number as we have done quite a lot of this earlier. Let us see if we remember which is the greatest among these. अब जहाँ तक आपने क्लास 5th में पढ़ा तो होगा कि ग्रेटर नंबर मतलब ग्रेटेस्ट नंबर किसे कहते हैं या स्मॉलर नंबर किसे कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे है 92, 392, 4456, 8972, इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। तो ये तो यहाँ पे इसने दिया है, तो सिंपल सी चीज़ है। ठीक, अगर बाय चांस दिया है, वेट, ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि ये है 95, ठीक, 101, 5 6 7 4 3, 2 1 5 4 8, इन नंबरों में कौन सबसे स्मॉलर नंबर है। ठीक है, हम तो अभी ग्रेटेस्ट की बात कर रहे थे, पर मैं यहाँ पे पूछूंगी इन सब में कौन सबसे स्मॉलर है। कौन है? 95 स्मॉलर, और कौन सबसे बड़ा है? 2 1 5 4 8 या 5 6 7 4 3? 5 6 7 4 3 क्या है? ग्रेटेस्ट। ठीक, ये आपका भी रिवीजन था। अब देखो ट्राई 30। अब यहाँ पे बहुत सारे नंबर दिए हैं। कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच नाउ। अब इनमें आपको क्या बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट। देखो ये एक एग्जाम्पल है, ऊपर वाले इसने खुद करके बताया है, जिसमें देखो 382 497 118 1818 59785 750। तो यहाँ पे सबको इजली पता है क्या है। 59785 एक ग्रेटेस्ट नंबर है और 18 क्या है? स्मॉलेस्ट। तो इसके नीचे पे जो हैं ये तीन, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आप लोग खुद करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक बॉक्स बना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। और रिवाइज करने के लिए मतलब और ज़्यादा आपको थोड़ा ईजी रहेगा इन सबको भी सॉल्व करें तो। अब अगला टॉपिक है हाउ मैनी नंबर्स यू कैन मेक। अब क्या हम नंबरों, एक तो हमने क्या करा, नंबरों को कंपेयर करा कि कौन ग्रेटेस्ट है और कौन स्मॉलेस्ट है। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक। अब आप कितने नंबर बना सकते हैं, ये भी फिफ्थ, ये सब जो पहला चैप्टर है ये 5th क्लास का पूरा रिवीजन है। ठीक है, बहुतों के लिए ईजी होगा और जो बीच में पढ़ना जिन्होंने छोड़ दिया होगा उनके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो अब है सपोज वी हैव 4 डिजिट्स 7 8 3 5। अब इससे हमें नंबर्स बनाने हैं। अब सबको ये तो सबको पता है। ठीक है, एक एग्जांपल करके मैं नॉर्मली वैसे बताती हूँ। ठीक, अब है मेरे पास 5 4 3 2। मुझे इन नंबर्स को यूज़ करके, इन जो सिंगल नंबर इनको यूज़ करके एक नंबर वैल्यू बनानी है। मतलब जैसे कि हम कहते हैं 18 से तुम क्या क्या बना सकते हो, क्या बनेगा, एक 18 से 180, दूसरा 81। अब यहाँ पे मेरे पास कितना है, 1 2 3 4। तो मैं इनसे क्या क्या नंबर बना सकती हूँ। ठीक है, हम बनाते हैं पहले यही लिख लेते हैं 5 4 3 2। ठीक, अब मैं 4 पहले लिख देती हूँ, 4 5 3 2। अब मैं 3 पहले लिख लेती हूँ, 3 5 4 2।
अब मैं 2 पहले लिख लेती हूँ, 2 5 4 3, बस कुछ नहीं, ये नंबर शिफ्ट कर दे रही हूँ मैं। 5 पहले था, फिर मैंने 4 पहले लिया, पर यहाँ से नंबर बिल्कुल सेम ऐसे ही रहा। ठीक है, ये हमारे कितने बन गए, 1 2 3 4। अब ये 54 है, जो मैं 54 और 32 इन दोनों को दो दो के पेयर में, मैं 32 इधर लिख लेती हूँ और 54 इधर, 32 इधर 54 इधर, इनके नंबर्स चेंज कर दिए, मतलब इनकी साइड चेंज कर दी। ऐसे ही नीचे 32 इधर 45 इधर, 42 इधर 35 इधर, 43 इधर 25 इधर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने इनसे 8 नंबर्स बना दिए और अभी आगे को और बन सकता है। ठीक है, अब देखो जैसे इसने 7 8 3 5 से क्या क्या बनाया था, 7 8 3 5 इज अलाउड बट 7 7 3 5 इज नॉट। 7 7 मतलब 7 इसने कहीं और से ले लिया, हमें सिर्फ 7 8 3 5 से बनाना है। अब ट्राई दीज का जो पहला पार्ट है, यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। रिपीटेशन मतलब बिना रिपीट के, जैसे 2 है, 2 को आप 2 बार नहीं लिख सकते हो, 2 को सिर्फ एक ही बार लिखोगे। तो इन सब से आपको पहले तो नंबर्स बनाने हैं, ठीक, फिर वो जो नंबर बनाओगे आप 4 डिजिट नंबर, उनमें ये बताना है कि ग्रेटेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट कौन है। जैसे हमने कितने नंबर बनाए थे, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने कितने नंबर बनाए थे, पूरे 8 डिजिट्स। तो अब इनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है और सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो अब कैसे चेक करेंगे, देखो सब तो है 4 डिजिट, पर बड़ा कौन है, ये, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 5 4 3 2, और स्मॉलेस्ट नंबर 2 5 4 3, ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट, और ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट। मैंने जैसे रफ करा, आपको ऐसे रफ नहीं करना है, अच्छे ढंग से अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक, अब आते हैं हम अगला टॉपिक, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। अब इसमें देखो नाउ मेक द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, वापस से हमें 4 ग्रेटेस्ट मतलब 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, वो भी ग्रेटेस्ट भी और स्मॉलेस्ट भी। यूजिंग हमें क्या यूज़ करना है, हमें दिए तो कितने नंबर हैं, ओनली 3, हमें कितनी डिजिट दिए हैं 3, बट हमें कितनी डिजिट से बनाना है, 4 डिजिट से। तो इसने क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, आप कोई भी डिजिट को, या तो आप 3 को 2 बार लिख सकते हो 3 3, या फिर आप 8 को, मतलब सिर्फ एक को, ये नहीं कि 3 को भी 3 3 लिखोगे और 8 को भी 8 8, सिर्फ 3 8 7 3 कर सकते हो, या फिर 8। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पहला क्वेश्चन है 1 लाख इक्वल्स टू डैश 10,000। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने एक रफ में लिखा है 1 लाख इक्वल्स टू डैश 10,000। अब 1 लाख कैसे लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 1 लाख बराबर, ये कह रहा है कितने 10,000, हमें यहाँ पे नंबर फिल करना है कि कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख को इस 10,000 से डिवाइड कर देंगे। ये 1 लाख है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। हम इसको 10,000 हम
1,00,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना बचा 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया 10। 1,00,000 इक्वल्स टू 10,000। हमें इस 1,00,000 को इस 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो आज ईजिली आपको पता चल जाएगा। अगला है हमारा बी, 1 मिलियन इक्वल्स टू डैश 100,000। अब जस्ट इसको भी ऐसे ही करो, 1 मिलियन, 1 मिलियन, मिलियन कौन से उसमें होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो 1 मिलियन को आप 100,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। आप इसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग का ए पार्ट 1,00,000 इक्वल्स टू 10,000 जैसे करा था, सेम इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है। अगला है 1 करोड़ इक्वल्स टू 10 लाख। आप इसमें भी ऐसे ही करेंगे। क्या लिखेंगे आप सबसे पहले 1 करोड़, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब 1 करोड़ ये हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ को हम किससे डिवाइड करेंगे 10 लाख से, तो 1 2 3 4 5 6। तो इन सबसे ये सब कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचा 10। तो यहाँ पे 1 करोड़ इक्वल्स टू कितना आएगा 10। ऐसे सेम इसका डी पार्ट 1 करोड़ इक्वल्स टू हाउ मैनी मिलियंस, इसे भी 1 करोड़ को मिलियंस से डिवाइड कर देंगे। ऐसी 1 लाख, सेम आपको ऐसी हर ए बी सी डी ई सब में आपको यही सेम प्रोसेस करनी है। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन है इसका, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। कॉमा क्या होता है, ये हम ऐसा कॉमा लगाते हैं, हमें इन न्यूमेरल्स, हमें ये जो यहाँ पे रिटर्न नंबर लिखा है 73,75,307 इनमें कॉमा लगाने हैं और साथ में इन्हें नंबर्स के फॉर्म में लिखने हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारा 307। ठीक है, 73,75,307 ये हमारे कौन से नंबर सिस्टम में है इंडियन नंबर सिस्टम में। अगर किसी बच्चे को 5th का इंडियन नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं इसमें कन्फ्यूज़न है तो मैं एक बार कन्फ्यूज़न क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, हमारे पास 2 नंबर सिस्टम होते हैं, एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल। मैंने ये NS को शॉर्ट में, नंबर सिस्टम को शॉर्ट में NS लिखा है। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं हमारा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये चीज़ें किसके अंदर आती हैं इंडियन सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर क्या आता है 1s, 10s, 100, 1s, 10s, 100, 1s, 10s, 100, 1000, 100,000, 10,100,000, 10,100,
सॉरी, एक बार मैं इसे दोबारा अच्छे से बताती हूँ. वंस, टेंस, 100. ठीक. 10,000, सॉरी, इसे हम सिर्फ 1000 पढ़ेंगे. 10,000, 100, 10,000. इसके बाद आ जाता है मिलियन, फिर 10 मिलियन. ठीक है. इंडियन सिस्टम में आप पढ़ेंगे 0, 10, 100, 10, 100, 0, 10, 100, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. और इंटरनेशनल सिस्टम में आप पढ़ेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और आगे को 100 मिलियन. ठीक. अब ये नंबर हमें 73,75,307, ये कौन से सिस्टम में है? जहाँ पे लैक है तो ये हमारा इंडियन सिस्टम में है. अब हमें इसे लिखना है विथ कॉमास लगाते हुए. ठीक है. नंबर्स में 73 लाख मतलब 73 लाख 75,000, 75,000 and 307. 307. वंस, टेंस, 100 के बाद कॉमा लगता है, फिर 1000, 10,000 के बाद कॉमा लगता है. तो ये आ गया हमारा 73,75,307. अब अगला क्वेश्चन है हमारा 9,05,41,. तो ये हमारा कौन से नंबर सिस्टम में है? इंडियन नंबर सिस्टम में. तो आप इसे भी ईजिली आराम से कर सकते हैं. 9,05,41,. सेम ऐसी 7,52,00,000. सेम आगे को ये बस एक डी वाला है इसमें. देखो इसमें लिखा है 58 मिलियन. तो ये अब किस में आ गया? हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में. तो अब आप इसे क्या करेंगे? 58,423,200. ठीक है. अब मैं इसको करके बता, तो हम इसे लिखेंगे 58 मिलियन, 58 मिलियन, 58 मिलियन 423 202. अब आप इसमें कॉमा कहाँ से लगाएंगे? इंटरनेशनल में हम कैसे लगाते हैं? 3, पहले 3 नंबर्स के 3 डिजिट्स के बाद, फिर वापस से 3 डिजिट्स के बाद. एक बार मैं आपको कॉमास का बताती हूँ. इंडियन सिस्टम में हम कैसे कॉमास लगाते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख. वंस, टेंस, 100 के बाद, फिर 1000, 10,000 के बाद, फिर लाख, 10 लाख. और इंटरनेशनल में हम कैसे लगाते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन. वंस, टेंस, 100 के बाद, फिर 1000, 10,000, 100,000 के बाद. ठीक है. ये कॉमा का सिस्टम है. इसी अकॉर्डिंग हमने अभी कॉमा लगाया था. नेक्स्ट है इंसर्ट कॉमा suitably and write the names according to Indian system numeration. हमें सबसे पहले इन नंबरों में 8, ये जो नंबर है A, हमें इनमें पहले कॉमा लगाना है, फिर इनको इंडियन सिस्टम में लिखना है. तो मैंने अभी आपको बताया हमें इंडियन सिस्टम में कैसे कॉमा लगाते हैं. पहले हम इसमें कॉमा लगाएंगे वंस, टेंस, 100, 7 के बाद, फिर हम कॉमा लगाएंगे 1000, 10,000, 95 के बाद, फिर हम लगाएंगे कॉमा 57, 75 के बाद. और ये हमारा नंबर हम कैसे लिखेंगे? 8,75,95,762.
सेम आपको इसके आगे के भी क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट कॉमा सिचुएबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इन नंबर्स में भी हमें कॉमा लगाना है, पर किसके अकॉर्डिंग? इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल में बताया था आपको, पहले वंस, टेंस, 100 के बाद कॉमा लगता है, फिर 1000, 10,000, 100,000 के बाद कॉमा लगता है। तो हम यहाँ पे इस नंबर में कहाँ पे कॉमा लगाएंगे? इस नंबर पे हम कहाँ पे लगाएंगे? एक कॉमा हम 0 के बाद लगाएं, 0 से पहले लगाएंगे, 0 पे लगाएंगे एक कॉमा। दूसरा कॉमा हम लगाएंगे 9 के आगे पे। एक कॉमा हम 0 के आगे पे लगाएंगे, एक कॉमा हम 9 के आगे पे। सेम ऐसे ही इसमें हम एक कॉमा 2 के आगे पे लगाएंगे, ये 283, 2 के आगे पे, और दूसरा कॉमा हम 4 के आगे पे लगाएंगे। और आगे के भी सेम ऐसे ही करना है, ये आप लोग खुद करेंगे। अगला हम इसके एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2, अब हमें इनमें एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर से देखते हैं। 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक। 10 मिलीमीटर्स बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स। ये जितने भी अभी मैंने पढ़ाए आपको, 5 मेन जो मैंने पढ़ाए, 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 ग्राम इक्वल्स टू, ये सब आपको याद होने चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर जगह पूछा जाता है। अब हम आगे को आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। ठीक है। अब बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। बुक एग्जीबिशन मतलब जैसे हम कहते हैं बुक एग्जीबिशन है, बुकों का कहीं पे एग्जीबिशन लगेगी, मतलब आप वहाँ पे बुक्स देख सकते हैं, बुक खरीद सकते हैं, बुक देखने जा सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आई हैं। 4 दिन के लिए हमारे स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन होने वाली है। The numbers of tickets sold at the counter on the first, second, third and final days was respectively। जैसे अब एग्जीबिशन में जाते हैं, जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, हम मूवी देखने जाते हैं तो हमें टिकट खरीदना पड़ता है, हमें वहाँ मूवी दिखाई जाती है। ऐसी बुक एग्जीबिशन के लिए भी हमें टिकट खरीदना पड़ता है, वहाँ हम बहुत सारे टाइप्स की, वैरायटीज़ की हमें बुक्स देखने को मिलती हैं। तो उस जो टिकट सोल्ड हुई बुक्स के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 दिन की जो टिकटें बिकी, सोल्ड मतलब बिकना, वो क्या हुई? पहले दिन हमारी कितनी टिकट बिकी? 1094। अगले दिन कितनी? 1812। उसके अगले दिन 2050 और लास्ट दिन 2751। Find the total numbers of tickets sold on all the 4 days। हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कितनी टिकटें 4 दिनों में हमारी बिकी। तो आप कैसे करेंगे? बहुत इजी है। हम इन चारों डेज के, चारों दिनों के जो टिकट हमारी सोल्ड हुई हैं, इन सबको कैसे क्या करेंगे कि हमें टोटल पता चल जाएगा कि टोटल कितनी बिकी। एडिशन। हम क्या करेंगे? एडिशन। आप फर्स्ट डे का, सेकंड डे का, थर्ड डे का, फोर्थ डे का, इन सबको क्या करोगे? आपस में ऐड। तो और हमें टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। ठीक। अब हम नेक्स्ट, ठीक, आप इन सबको ऐड करोगे और हमें टोटल नंबर ऑफ टिकट्स पता चल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है सेकंड। शेखर
शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर कोई व्यक्ति का नाम है, वो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, एक बहुत प्रसिद्ध क्रिकेट का खिलाड़ी है। ही वॉज सो फार स्कोर्ड 6,980 रन्स इन अ टेस्ट मैच। उसने एक टेस्ट मैच में कितने रन्स बनाए? 6,980। ही विशेस टू कंप्लीट, ही विशेस, विश मतलब उसकी इच्छा थी कि वो कंप्लीट करे। कंप्लीट मतलब किसी काम को पूरा करना या पूर्ण। तो फिर उसकी इच्छा थी कि वो 10,000 रन बनाए। हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी 10,000 रन बनाने के लिए? उसने कितने रन बना लिए? 6,980। तो 10,000 बनाने के लिए कितने और रनों की ज़रूरत होगी? किसी को कोई आइडिया? क्या करेंगे हम इसमें? सब्ट्रैक्शन। किससे किसको? 10,000 से हम 6,980 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ये बहुत इजी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, आप आराम से इसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3rd। इन अ इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes इन अ इलेक्शन। एक इलेक्शन में उम्मीदवार, कैंडिडेट को हम कहते हैं उम्मीदवार, उम्मीदवारों ने रजिस्टर्ड करे। ठीक है, 2 उम्मीदवार थे, कोई भी 2 लोग हैं, वो इलेक्शन, किसी चीज़ के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव। इलेक्शन को हम क्या कहते हैं? चुनाव। तो एक ने कितने वोट मिले? एक को 5,77,500 और उसी के साथ जो दूसरा इंसान था, दूसरा जो भी चुनाव लड़ रहा था कैंडिडेट, उसको कितने वोट मिले? 3,48,700। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? तो फिर हमें वह मार्जिन बताना है कि कौन सा मार्जिन था, कौन से मार्जिन से किसी एक उम्मीदवार ने अच्छी तरह से चुनाव। हाँ, तो हमें यह बताना है कि किस उम्मीदवार ने चुनाव जीता और कितने वोटों से, कितने अधिक वोटों से जीता। अब हमें साफ साफ तो दिख रहा है कि किसने वोट जीता, जिसके ज़्यादा है, और ज़्यादा किसके हैं? 5 लाख वाले के। पर हमें मार्जिन बताना है कि उसने कितने ज़्यादा, जो दूसरे से मुताबिक कितने ज़्यादा वोट हासिल करें। तो हम वो मार्जिन निकालने के लिए क्या करेंगे? जो हमारा हाईएस्ट वोट है उनसे हम इन लोवेस्ट वालों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो हमारी नंबर हमें मिलेगा वो हमारा क्या आ जाएगा? मार्जिन। ठीक है, ये भी इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। अब हम 4th क्वेश्चन पे आते हैं। 4th है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। कीर्ति ने जो कीर्ति की बुक स्टोर है वहाँ से उसने बुक्स बेची। फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते जून के कितनी बुक्स बेची? 2,85,891। एंड बुक वर्थ, और जो बुक थी, बुक की वर्थ कितनी हुई? 4,07,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ मंथ। How much was the sale for the 2 weeks together? How much was the sale? टोटल बिक्री उसकी कितनी हुई दोनों हफ्तों की साथ मिलाकर? तो हम क्या करेंगे? दोनों को एडिशन कर देंगे टोटल बिक्री निकालने के लिए। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर बाय हाउ मच? अगला क्वेश्चन ये इसी में पूछ रहा है कि इन विच वीक, कौन से हफ्ते, वॉज द सेल ग्रेटर, सेल ज़्यादा हुई, एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज़्यादा हुई। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कौन से हफ्ते ज़्यादा हुई? सेकंड वीक ज़्यादा हुई। पर कितनी ज़्यादा हुई कैसे पता करेंगे? जो हमारा हाईएस्ट नंबर है, जो सेकंड वीक के हाईएस्ट हमारी वर्थ आई है, उससे हम ये फर्स्ट वीक वाली वर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें हमारा हाउ मच जो हमारी हुई है उन सेल, और कितने, इन विच वीक, सेकंड वीक में हमारी कितनी ज़्यादा सेल हुई है, हमें पता चल जाएगा।
ये भी इजी है, इजी तो सभी हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। तो हमें बताना है, हमें जो ये नंबर्स दिए हैं 5 डिजिट के 6, 2, 7, 4, 3, हमें इनसे एक पहले बड़ा नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर, और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक। फिर उस ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का हमें डिफरेंस बताना है। तो ये मैं आपको एक बार करके बताती हूँ। हम 6, 2, 7, 4, 3 से कैसे एक स्मॉलेस्ट और एक कैसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। तो देखो 6, 2, 7, 4, 3 से एक हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो हम ग्रेटेस्ट कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ा कौन है 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3, 2। तो ये हमारा क्या बन गया, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमें इससे स्मॉलेस्ट बनाना है, तो सबसे छोटा कौन है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 7। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, ये स्मॉलेस्ट और ये ग्रेटेस्ट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बना के दिखाए, आप भी ऐसे ही नंबर बनाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है उससे स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, a machine on an average manufacture 2825 screw a day. How many screw did it produced in the month of January 2006? एक मशीन मैन्युफैक्चर मतलब बनाती है, एवरेज औसतन, स्क्रू हम सभी को पता है, स्क्रू कहते हैं हम जिससे हम कीलों को खोलते हैं, बहुत जगह यूज होता है। कितने स्क्रू बनाती है मशीन, 2825, ठीक। हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस, तो वो कितने स्क्रू बनाएगी जनवरी 2006 के महीने में, मतलब एक महीने में हमारे, तो जनवरी 2006 के महीने में वो कितने स्क्रू बनाएगी। जनवरी 2006 का जनवरी 30 गया था, 31 गया था, आप चेक कर लेना, पर मैं आपको बेसिकली मुझे पता है तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ, 31 गया था। तो हमें पता करने हैं कि वो जनवरी के महीनों में कितना बनाएगी। तो हम 31 से इस 2825 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस्ड इन इट द मंथ ऑफ जनवरी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, अ मर्चेंट हैज 78,592 रुपये विथ हर। एक मर्चेंट के पास कितने रुपये हैं, 78,592। सी प्लेस्ड मतलब कोई लड़की है तो इसलिए यहाँ पे शी आया है, ठीक है। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट ₹12,000 ईच। उसने 40 रेडियो सेट का ऑर्डर दिया है, ठीक है। उसने 40 रेडियो सेट का ऑर्डर दिया है जिसकी कीमत कितनी है 12,000 एक की। एक रेडियो की कीमत कितनी है 12,000। तो 40 रेडियो की कीमत कैसे पता करेंगे हम, 40 इंटू 12,000, 40 इंटू 12,000। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। तो रेडियो को खरीदने के बाद, वो 40 रेडियोस को खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए वापस बचेंगे। तो हम 40 इंटू 12,000 करेंगे, जितना आएगा उसे हम 78,000 से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसके पास बाकी कितने पैसे बचे। अगला क्वेश्चन है 8, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड
7236 बाई 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई करा 7236 को किससे, 65 के, पर उसे मल्टीप्लाई किससे करना था, 56 से। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। बाय हाउ मच तो कितने नंबरों से ज़्यादा आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट, उसका आंसर जो ये आया है ये कितने नंबर ज़्यादा है किससे, जो करेक्ट आंसर मतलब उसे सही में करना क्या था, उसे करना था 56 से डिवाइड, पर उसने गलती से किससे डिवाइड कर दिया, 65 से। तो हमें उन दोनों के बीच का फ़र्क बताना है। और यहाँ पे हिंट में दिया है डू यू नीड टू डू बोथ मल्टीप्लिकेशन, आपको दोनों मल्टीप्लिकेशन, एक तो हमें यहाँ पे करके दिया है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा मल्टीप्लाई हम खुद करके बताएंगे। तो यहाँ पे दिया है हिंट में डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशन, डू यू नीड, हिंट दिया है क्या आपको दोनों मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता है या नहीं। आप दोनों मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, बिना दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आप पता कर सकते। कैसे, 65 आप ऐसे लिख सकते हैं 7236 मल्टीप्लाई बाय 65 माइनस 56, तो ये आ जाएगा आपका 7236 इंटू 9। 65 से 56 घटा के आपका 9 आएगा, फिर 9 से आप इसे इंटू करेंगे तो आपका आंसर ईजिली आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? एक शर्ट को स्टिच करने के लिए, सिलने के लिए हमें 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। तो आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, 40 मीटर क्लॉथ से आप कितनी शर्ट को स्टिच कर सकते हैं और कितना कपड़ा आपको लास्ट में बचा हुआ मिल जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को टू स्टिच वाले शर्ट को मैं आपको करके बताती हूँ। हम सबसे पहले इन सबको डेटा को जो कन्वर्ट, हिंट में दिया है कन्वर्ट डेटा इन सेंटीमीटर, हम इन सब डेटा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा हमारा 2 मीटर, 15 तो हमारा ऑलरेडी कन्वर्ट है सेंटीमीटर में, 2 मीटर को करेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 215 सेंटीमीटर। अब हमें 40 मीटर को कन्वर्ट करना है तो हमारा 40 का कितना आएगा 4000 सेंटीमीटर। कैसे, 40 इंटू 100। अब जो हमारा 4000 सेंटीमीटर है उसे हम 215 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड आप करके देख सकते हैं, मैंने कर रखा है डिवाइड। 215 से हम 4000 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 18 जो डिवाइड होता है और रिमाइंडर हमारा बचता है 130। तो जो हमारा ये 18 आता है क्वेश्चन में, ये हमारी हो गई कमीजों की संख्या, 18 हो गई हमारी शर्ट्स, नंबर ऑफ शर्ट्स। और 130 जो हमारा बच रहा है 130 सेंटीमीटर, ये हमारा रिमेनिंग क्लॉथ्स या रिमेन्ड क्लॉथ्स हो गया, बचा हुआ कपड़ा। नेक्स्ट है मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्स ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम, हाउ मेनी सच बॉक्स बी लोडेड इन द वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 8 किलोग्राम। अब ये भी किलोग्राम ग्राम वाला है, आप इसे एक बार खुद ट्राई करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस। एक बच्चे के घर से स्कूल तक की दूरी कितनी है
1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक बोथ वे। रोज वो इतना आता है फिर इतना वापस घर को जाता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। उसके द्वारा 6 दिनों में कितना वो चला, आना जाना, हमें पूरा जितना वो कवर करा हमें वह बताना है। तो कितनी दूरी बताई हमें? 1 किलोमीटर और 875 मीटर। ठीक, तो 1 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा? 1000 प्लस 875 मीटर, तो ये कितना आया? 1875 मीटर। अब वह इतना रोज एक दिन जाता भी है और इतना जितना जाती भी है आती भी है, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इंटू 2। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 6 डेज का बताना है कि वो 6 डेज में टोटल कितनी दूरी तय करेगी, तो इसको साथ में 6 से भी इंटू करेंगे। अब 18275 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 करके जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसे मल्टीप्लाइंग आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अ वेसल्स हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक जार में आप 4 लीटर और 5 मिलीलीटर का दही रखते हो, ठीक है। इन हाउ मैनी ग्लास ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। हर ग्लास में 25 मिलीलीटर आपको भरना है, तो आप कितने ग्लास को फिलअप कर पाओगे? तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 4 लीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे और 500 को आपस में ऐड करेंगे, 400 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट, फिर उसको और 500 मिलीलीटर को आपस में ऐड करोगे और उसे डिवाइड कर दोगे कितने से? 25 से। डिवाइड करके जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। उतने हमारा ग्लास हो जाएंगे जिनमें हम दही भर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, तो आप इसे खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस्टिमेट द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। हमें इनका कैलकुलेशन करना है, कौन से रूल से? जनरल रूल से। अब पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 730 प्लस 998। अब जनरल रूल हम इसमें कैसे लगाएंगे? आप लोग सोचोगे जनरल रूल है क्या, बताए तो नहीं, पर हम ये क्वेश्चन जो भी हमारा क्वेश्चन है हम इसे सॉल्व करेंगे, इसमें जब जनरल रूल अप्लाई करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा जनरल रूल होता क्या है। क्वेश्चन है हमारा 730 प्लस 998। ठीक, अब हमें इसमें जनरल रूल लगाना है। 730 हमारा 700 के नज़दीक है या फिर 800 के, या फिर आप कह सकते हैं 750 के। 730 हमारा 700 के क्लोज है या 750 के? 700 के। बेसिकली इसमें 100 ही लेते हैं। भाई रुक जा। 730 हमारा 700 के नियर है या 800 के? ऑब्वियसली 700 के। 800 तो बहुत दूर है, तो ये किसके नियर है? 700 के। सेम 998 900 के नियर है या फिर 1000 के नियर है? किसके नियर है? 1000 के। तो प्लस 1000, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, कितना आ गया? 1700। हम जनरल रूल में क्या देखते हैं, जैसे हमें कोई नंबर दिए, ठीक, मेरे को 15 प्लस 98 दिए। अब हमें इसमें जनरल रूल लगाना है, तो 15 किसके नज़दीक है? 10 के। 98 किसके नज़दीक है? 100 के। तो ये कितना हो जाएगा? 110। हम इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करते हैं,
ठीक, मैंने आपको जनरल रूल लगा के एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। अब बाकी के जो 3 क्वेश्चन आप इनको खुद ट्राई करेंगे। बहुत इजी है। किसके नियरेस्ट है? 796 किसके नियरेस्ट है? 800 के। और 314 किसके नियरेस्ट आएगा? 300 के। और आप इसे सिंपल से माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंड ऑफ नियरेस्ट टू टेंस। हमें एक इसका रफ एस्टिमेट करना है, इनको पहले राउंड ऑफ करना है। हमें यहाँ पे देखो एडिशन लिखा है, पर हम इसे एडिशन नॉर्मल एडिशन नहीं कर सकता। आप क्या करोगे? 439 है, 439 किसके नियरेस्ट आएगा? 400 के। 334 किसके नियरेस्ट आएगा? 300 के। और 4317 किसके नियरेस्ट आएगा? 300 के। हम इसे नियरेस्ट 100 करेंगे तो 1 टेंस 100 वाली डिजिट को ही हमने नियरेस्ट करना है। और देन आफ्टर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 108734 माइनस 47,599, तो आप इसमें 734 को का ही नियरेस्ट करेंगे और 599 का ही नियरेस्ट करेंगे। 734 और 599 का। देन आफ्टर आप उसे माइनस करेंगे। अगला है हमारा एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। हमने इसमें भी जनरल रूल लगा। जनरल रूल कुछ नहीं, आपको बस नंबर के नियरेस्ट, जैसे ये 25 है, 25 किसके नियर आएगा? 10 के या 100 के? ऑब्वियसली 10 के। अब जैसे है 598 किसके नियरेस्ट है? 600 के। 1598, ठीक, ये किसके नियरेस्ट है? हम हमेशा राउंड ऑफ या नियरेस्ट कितने तक का निकालेंगे? हंड्रेड्स तक का। वंस टेंस हंड्रेड्स तक का। तो ये किसके नियरेस्ट आ रहा? 600 के। अब बहुत सारे बच्चों को जिनको थोड़ा रिवीजन होगा उनके लिए इजी है। बाई चांस कोई कहेगा कैसे हम नियर ऑफ लगा रहे हैं, आप एक बेसिक ये भी कर सकते हैं। 150 और 100, 10, 50 और 100। 50 से 10 और 50 के बीच में जितने भी नंबर होंगे, मतलब 20, 30, 40, वो सब किसके अंदर आएंगे? 10 के। और 60, 70, 80 ये सब कहाँ जाएंगे? 100 वाले के पास। तो बस हमें यही देखना होता है। जैसे 525, तो ये कहाँ जाएगा? 50 के इस साइड, 25 है इस साइड, तो क्या आएगा? ये 500। अगर बाई चांस यहाँ पे होता 552, तो ये कहाँ जाता? इस साइड, 50 के इस साइड, जो मैंने आपको पहले बताया 50 बीच में रख के उस हिसाब से मैं आपको ये एरो बता रही हूँ। इस साइड तो कितना आएगा? 600। ठीक है। एस्टिमेट, अब इसका थर्ड है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई में क्या लगाना है? जनरल रूल। तो अब देखो 578 किसके नियर आएगा? 600। और 161 किसके नियर जाएगा? 200। तो 600 इंटू कितना होगा? 200। मल्टीप्लाई करो 12। आप इसे इजीली मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे थोड़ा हो नहीं पा रहा है, पर बेसिकली सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार इसका अगला पार्ट भी आपको करके बताती हूँ। अगला क्वेश्चन 5281 किसके नियर आएगा? हमें सिर्फ 3 डिजिट तक देखना है, तो ये किसके नियर आ रहा? 300 के। और 3491 किसके नियर जा रहा? 500 के। सॉरी ये 3 था, मैंने गलती से, और बीच में मल्टीप्लाई।
तो आपको ये सेम करना है, बहुत इजी है। एक्सरसाइज 1.2 बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ नियरेस्ट देखना है। अब है हमारा लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक रोमन न्यूमरल्स या रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ये जो यहाँ पे टेबल है, पेज नंबर 25 में यहाँ पे एक ये टेबल है, मैं इसे हेडलाइट कर देती हूँ, सॉरी। ये जो टेबल है सबसे इम्पोर्टेंट है। 1 को रोमन में कैसे लिखते हैं? आई। 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई भी, 5th को वी, 6th को वी आई, 7th को वी डबल आई, 8th को वी ट्रिपल आई, 9th को आई एक्स, 10 को एक्स, 20 को डबल एक्स। मतलब ये जो 1 से लेके यहाँ 100 तक बीच में के नंबर नहीं दिए हैं, आप बस इनको, मेन यही है 1 से लेके 9, 10 से लेके 90 और एक 100, आप इनको याद कर लीजिए, बाकी के सारे इजीली बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, 69, तो 69 को इसने कैसे लिखा है? 60 + 9, 60 + 9। बस आप उतना ही देखिए, 69 को क्या लिखा है इसने? 60 + 9। अब 60 को हम क्या लिखते हैं? 60 को हम रोमन में क्या लिखते हैं? टेबल से देखिए क्या लिखते हैं? LX, LX। और 9 को हम क्या लिखते हैं? टेबल से देखो, I, LX, और 9 को क्या लिखते हैं? IX। देखो बन गया। जरूरी नहीं है आपको सिर्फ मेन ये याद करने हैं, उसके अलावा ज़रूरी नहीं है 59 याद करना, ये सब चीज़ें आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन इनको आपको याद करना है, बाकी के सब ईज़िली बन जाते हैं। जैसे कि एक नंबर है 25, ठीक है। अब 20 को हम क्या लिखते हैं? X, X। और 5 को क्या लिखते हैं? V। 20 + 5, XXV, है ना इजी? बहुत इजी है। इसकी एक्सरसाइज है हमारी ट्राई दिस। ओके, यहाँ पे ट्राई दिस का जो दिया है हम इसे ट्राई करते हैं। ट्राई दिस में हमारा नंबर है पहला 73। तो 73 को हम कैसे लिखेंगे? 70 + 3। और 70 को हम क्या लिखते हैं? 70 + 3। 70 को हम क्या लिखते हैं? यहाँ टेबल से देखो, L, X, X। और 3 को हम क्या लिखते हैं? ट्रिपल I। तो ये हो गया हमारा आंसर, LX, X, ट्रिपल I। अब है हमारा 92। 92 को हम तोड़ेंगे 90 + 2। 90 को क्या लिखते हैं? XC। 2 को क्या लिखते हैं? डबल I। ये आ गया हमारा आंसर। ये बहुत इजी है, ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, नोविंग आवर नंबर्स। इसमें हमने क्या क्या सीखा? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कॉमा कॉमा कहाँ पे कैसे लगाते हैं, जनरल रूल सीखा, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है,
और रोमन नंबर्स।